नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज़ ऑरेकल कार्ड के थ्रू जान पाते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या आज के दिन हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर किसी प्रकार का कोई चैलेंज है तो कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। ये सभी कुछ हम जान पाते हैं हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग में। तो कौन सी होगी आपकी रीडिंग या कौन सा है आपका मूलांक, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 8, वही होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख जो है उसके मूलांक है नंबर 2, जिसके जातक हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, तो क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर आज हम जानेंगे। लेकिन आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात, और वो है कन्या या कुमारी पूजन। भारत और नेपाल जो हिंदू राष्ट्र हैं, यहाँ पर कन्या पूजन या कुमारी पूजन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे यहाँ पर जब भी नवरात्रि होती है या फिर कोई ऐसा विशेष उत्सव होता है, नॉर्थ इंडिया में तो फिर भी ये चीज़ें कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड की, क्योंकि वहाँ पर तो कामाख्या माँ का स्थान है और वहाँ कुमारी पूजन को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगर हम कोलकाता की बात करते हैं, जहाँ पर भी देवी के स्थान हैं, वहाँ कुमारी पूजन, कन्या पूजन विशेष माना जाता है। यहाँ तक कि देवी भागवत की भी अगर हम बात करते हैं तो देवी भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की जो कन्या होती हैं उन्हें कुमारी या कन्या माना जाता है, और उनका जब हम पूजन करते हैं तो उन्हें साक्षात देवीय स्वरूप माना जाता है। देखिए, एक तो बच्चे मन के सच्चे, और बच्चियाँ तो वो हृदय भाव की बहुत प्योर होती हैं। ऐसे में जो देवियाँ होती हैं, जो माँ होती है, ब्रह्मांड की जो आदि शक्ति है जगदम्बा, उनकी विशेष कृपा उन बच्चियों पर होती है। और ऐसा माना जाता है कि उन बच्चियों के माध्यम से वो जो कृपा है वो जनता तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है। तो जब भी हम कुमारी पूजन करते हैं तो वास्तविकता में हम उनके कौमार्य का पूजन भी कर रहे होते हैं। हम उनके कहीं ना कहीं उनकी सात्विकता का पूजन कर रहे होते हैं, उनके भीतर बैठे परमात्मा का और देवी का पूजन कर रहे होते हैं। वो जितनी ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में होती हैं उतनी ही ज़्यादा उनका पूजन करने से बहुत अच्छा लाभ भी हमें प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही विशेष परंपरा है। लेकिन न केवल भारत में, बल्कि जैसे मैंने आपको बताया कि नेपाल में भी ये होता है। लेकिन नेपाल में कुमारी पूजन किस प्रकार से होता है और कुमारी को किस तरह की संज्ञा दी जाती है और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ तो विशेष कुमारी को चुनकर उस पद पर बिठाया जाता है, उस देवी के स्थान पर, देवी के रूप में। वहाँ कोई मूर्ति नहीं लगाते हैं, वो बाकायदा उन्हीं को देवी के फॉर्म में बिठाते हैं। और ये स्थिति होती है कि जब वो कुमारी नहीं रह जाती हैं तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल होती है उनकी शादियां होने में भी, क्योंकि वहाँ की परंपरा के अनुसार, नेपाल की परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो कुमारी से विवाह करता है वो बहुत जल्दी जो है इस दुनिया से चला जाता है। तो बहुत से लोग डरते भी हैं उनसे विवाह करने में। तो किस तरह की सिचुएशंस होती हैं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये सब हम बात करेंगे हमारे कल के एपिसोड में। लेकिन आज के एपिसोड में हम आज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 20 अप्रैल 2024 के लिए, और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, ऊना का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हर कार्य सही समय पर पूर्ण होगा। आपकी हड़बड़ी सिर्फ और सिर्फ आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा असंतुलित कर सकती है। किसी प्रकार की एंजाइटी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, एंगर इशू हो सकता है। इसलिए आपको कहा जा रहा है आसानी से, आराम से चीज़ें पूर्ण हो जाएंगी। सही समय का इंतज़ार करें, थोड़ा आज धैर्य से काम लेना बहुत ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती आज हमें क्या गाइड कर रही हैं। आज 20 अप्रैल 2024 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है ऊना। फिर से कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है, और मूलांक 2 के जातकों से भी कहा जा रहा है, क्योंकि आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी तो नंबर 2 ही है, और कहीं ना कहीं मन का कारक है, तो मन में तो बहुत कुछ चलता रहेगा। तो मूलांक 2 के जातकों से भी यही कहा जा रहा है कि आज के दिन मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल बनी रह सकती है, लेकिन आप अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। किसी चीज़ की हड़बड़ी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, कैसे होगा, क्या करना है, उसके लिए डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। तसल्ली रखिए, शांत रहिए, सब कुछ हो जाएगा, आसानी से हर चीज़ें कंप्लीट होंगी। जब जो कार्य जहाँ होना सुनिश्चित है बिल्कुल वैसे ही होगा। किसी तरह का स्ट्रेस ना लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 20 अप्रैल 2024 के लिए
और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, वाइट तारा का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी महसूस करेंगे। आज के दिन आप किसी प्रकार के वाद विवाद में भी उलझ सकते हैं, गुस्सा आएगा, बात बात पर आपको ये भी नहीं पता होगा कि फ्रस्ट्रेट हो क्यों रहे हैं, ऐसा भी परिस्थिति आ सकती है। तो डिवाइन कह रहे हैं आज आप बहुत सेंसिटिव फील करने वाले हैं। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति से अपने आप को दूर रखना ज़रूरी है जहाँ पर कि लोग आपको टीज़ कर रहे हो, है ना, जहाँ पर कि उकसाने की कोशिश कर रहे हो कि अब आप कुछ बोलें, उकसाया जाए। ऐसी परिस्थिति से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें और किसी प्रकार के केमिकल इत्यादि से भी अपने आप को आपको आज बचा के रखना है। कुल मिला के जितना हो सके शुद्ध सात्विक प्राकृतिक भाव में आज आपको रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 20 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, काली माँ का कार्ड है। आज के दिन मूलांक 4 के जातकों से स्पष्ट कहा जा रहा है कि काली माँ की कृपा बनी हुई है। आज के दिन आपके शत्रु जो हैं वो परास्त होंगे। आज के दिन अगर किसी प्रकार के भी कोई व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा होगा या आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा होगा तो वो भी उसकी सारे षड्यंत्र फेल हो जाएंगे, क्योंकि आज माँ की कृपा है। आपको आज क्या करना है कि आज के दिन आपको माँ काली के मंदिर जाना है और वहाँ पर आपको लाल रंग का जो फल है, अगर आप अनार उन्हें अर्पित करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप उन्हें लाल फल और लाल फूल उन्हें समर्पित करें और अपना पूरा जो भी टेंशन है हर चीज़ को उनके सामने सरेंडर कर दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 20 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए में कहा जा रहा है, वाइट तारा का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है, देखिए कार्ड्स आज बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि रिपीटेशन इसलिए क्योंकि मूलांक 2 जो है, मतलब आज की जो तारीख का मूलांक है वो 2 है, चंद्रमा का है। तो ऐसे में मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा उथल पुथल आज होती दिखाई दे रही है। तो मूलांक 5 के जातकों से भी कहा जा रहा है कि आज जो है किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति से अपने आप को दूर रखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन आ रही है या किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े वाली परिस्थिति बन रही है। अपने आप को ऐसी जगह से दूर रखें, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। साथ ही साथ अगर कोई आपको छेड़ रहा है बार बार या आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर आपको वो कार्य नहीं करना जो आपके शत्रु आपको कराना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शत्रु जो हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश आज कर सकते हैं। करना क्या है, अपने इष्ट की शरण में जाइए, अपने गुरु की शरण में जाइए, अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 20 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए में कहा जा रहा है, डायना का कार्ड है, कहा जा रहा है भटकिए मत, अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को बनाए रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके शत्रु या आपके आलोचक या आपके आसपास के लोग आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कोई नहीं चाह रहा हो कि आप अपने कार्य को ढंग से कर पाएं, हो सकता है आपको भटकाने का प्रयास किया जाए कि आप वहां से हट जाएं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएं और आसपास की चीज़ों पर उनको बिल्कुल इग्नोर करें। किसी तरह की आलोचना को, किसी तरह की बातचीत को, फालतू के लोगों की बातों को आपको आज नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 20 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, बास का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है अपनी विचारधाराओं में स्वतंत्रता लेकर आपको रखना है। आज के दिन वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, वो नहीं जो दूसरे आप पर थोपना चाह रहे हैं। आज लोगों को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने आप को खुश करने का प्रयास कीजिए। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिसीजंस हैं, आपकी अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए आपकी क्या इच्छाएं हैं, जस्ट फोकस ऑन इट। दूसरे क्या कर रहे हैं, आपको क्या कराना चाह रहे हैं, किस वे में आपको ले जा रहे हैं, उस पर मत उलझिए। वो कीजिए जो आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्वतंत्रता से आज आप अपने डिसीजंस लेंगे उतनी ही सक्सेस को आप हासिल करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही है 20 अप्रैल 2024 के लिए।
और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, एथमिस का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आप आज के दिन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना को आपको अपने अंदर से निकाल देना है। थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, इनसिक्योरिटी बनी रह सकती है, लेकिन चिंता ना करें, घबराएं नहीं। हो सकता है कि आपकी या परिवार में किसी लव्ड वन की तबीयत थोड़ी सी ठीक ना हो और आप उसके अंदर थोड़ा सा उलझें, आपको चिंता बनी रह सकती है अपने परिवार के लिए, अपने लव वंस के लिए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती कह रही हैं कि चिंता ना करें, आप और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 20 अप्रैल 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, ब्रिगेड का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है डोंट बैक डाउन। आज के दिन आपके जो शत्रु हैं वो कोशिश करेंगे कि आप जिन चीज़ों में कार्य कर रहे हैं वो ना करें। आज के दिन किसी ऐसी कोई खबर आपको मिल सकती है या आपको रोकने की कोशिश की जा सकती है। कुछ आप नया करने जा रहे हैं, कुछ अलग करने जा रहे हैं, आपको दबाने की कोशिश की जा सकती है। कोशिश की जा सकती है कि आप समय पे अपनी चीज़ों को पूरा ना कर पाएँ, लेकिन आपको डिवाइन माँ भगवती आज गाइड कर रही हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हारने की ज़रूरत नहीं है, बस करते रहें, प्रयास करते रहें, निरंतरता बनाए रखें, पीछे मत हटना, कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी हमेशा खुश रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।